मैं इस वक्त भोलानाथ घाट में उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि बिहार में आस्था का जो पर्व माना जाता है छठ पूजा को लेकर यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था की गई है निगम द्वारा, आप देख सकते हैं कि अभी भी अधूरा है। जिस तरह से निगम द्वारा जो व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि ये पर्व बहुत आस्था का पर्व है, इसमें सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अभी भी सफाई के नाम पर सिर्फ जो है खाना पूर्ति किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ का जो आप लाइव देख रहे हैं। अब मैं आप सीधे तरफ दिखाता हूँ, घाट की तरफ देखिए। ये देखिए आप सीढ़ी घाट जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निगम द्वारा जो करना चाहिए ब्लीचिंग का इस्तेमाल वहाँ पर सही रूप से किया नहीं जा रहा है। अब पूरा देखिए, पूरा अभी गंदगी है और ये गंदगी का ये साबित हो सकता है कि निगम द्वारा जो व्यवस्था रखना चाहिए वो बिल्कुल नजर ले। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं जो कि वार्ड नंबर 18 के 5 पार्षद यहाँ मौजूद हैं। जो सफाई व्यवस्था किस तरह से निगम द्वारा की जा रही है, मैं उनसे बात करता हूं। अभी जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो अभी हम लोग जो जानते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम से जो होना चाहिए, और ये बिहार में जो छठ पूजा माना जाता है ये आस्था का पर्व है। व्यवस्था जो है अभी सफाई का निगम द्वारा जो किया गया है और यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है कि ये पर्याप्त रूप से सफाई एकदम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा नाम कुमकुम द्विवेदी हुआ, वार्ड 18 के काउंसलर भी हूँ। और मैं देख रही हूँ अभी तो 2-3 समय है और नगर निगम के द्वारा जो भी लेबर हम लोग को मुहैया करवाए गए हैं, तो अभी जगह जगह हमारे वार्ड में अभी 5 घाट हैं, तो सभी घाटों पे लेबर हैं। ये 5 घाटों का नाम बताइए। बुढ़ानाथ है, बमकाली है, कार क्लब है, गोला घाट है, किचन घाट है। तो क्या तैयारी की गई है ये छठ पूजा को लेकर के? तैयारी यही है, निगम के द्वारा जो हम लोगों को लेबर दिए गए हैं वो हर घाटों में लेबर हैं और वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। अभी मैं घूम भी रही हूँ हर घाटों में, तो लेबर अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी सफाई तो व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। कितने दिनों में मैडम हो जाएगी सफाई? हमें लगता है कि 2 दिन लगेगा अभी, क्योंकि आज से तो पर्व स्टार्ट है। आज से शुरू है, लेकिन अब तो लगे रहना है, रात दिन लेबर सब लगे रहते हैं, तो शाम अर्घ तक का मतलब ये हो जाएगा साफ सुफ। आज शाम तक? नहीं तो बहुत नहीं लगता है कि अभी सफाई के बहुत स्लो गति से चल रहा है निगम द्वारा? तो हाँ, क्योंकि जिस तरीके से अब मैं हर जगह घूमता हूँ, मैं पटना भी गया, वहाँ भी मैंने देखा कि घाट का जायज़ा मैंने लिया, लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से सफाई की व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। लेकिन भागलपुर क्योंकि कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो सफाई का जो व्यवस्था होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा है। वो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर साल हर वर्ष ऐसा ही होता है, लेकिन शाम के अर्घ तक मतलब क्लीन हो जाता है। लेबर सब रात दिन मेहनत करते हैं, हम लोग भी घूमते रहते हैं, तो वो साफ़ सुथरा आपको दिख जाएगा। अभी थोड़ा स्थिति नाजुक है, देखिए अभी उतना गंदा है, लेकिन अभी लगे रहेंगे तो साफ़ हो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे भागलपुर? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि नगर निगम से हम लोग ने लेबर बढ़ाने का प्रयास किया था, वो लेबर हम लोगों को नहीं मिला है। तो इसका ज्ञापन आपने नगर आयुक्त तो मेयर को अपने दिया? के माध्यम से जा चुका है। अच्छा। और हर घाटों में हमारे लेबर, क्योंकि अभी बाढ़ भी बहुत था, गंदगी भी बहुत है, मिट्टी सब जम गया है, तो सफाई को लेके था, तो लेबर वो नहीं मिल पाए, इसलिए हम आप देख रहे हैं कि ये स्थिति है। अगर लेबर हम लोगों के मुताबिक मिल जाता तो शायद ये स्थिति नहीं रहती। तो फिर भी पूरा प्रयास रहेगा कि लेबर अगर रहते हैं तो और अच्छे से जल्द काम कराया जाएगा। यही है भाई। आज हम लोग घाट में उपस्थित हैं और यहाँ का जो मैंने घाट का जो जायज़ा लिया, तो यहाँ पर बहुत चीज़ों का जो है हम लोगों को जो कि कहते हैं इसको कि काम के रूप में, क्योंकि आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं और अभी जो वर्तमान में जो पार्षद हैं, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं और काम करवा रहा हूँ। तो आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ का जो स्थिति है घाट का, क्या कहना चाहेंगे? उसको तो सोचना चाहिए कि सब घाट अपना है। जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ कि सब चीज़ अपना है, सब जगह अपना। वार्ड 29 में जितना भी वार्ड है सभी उन्हीं का है, अकेला किसी का नहीं। अकेला किसी का नहीं, लेकिन मैंने स्वयं उनके फ़ोन करके बुलाया कि आप यहाँ आइए
और वो नहीं आए। हमको ये बताइए, जो घाट का जो सेवा कितने साल से आप कर रहे हैं? हम तो लगभग 28-29 साल से कर रहे हैं। जबकि घाट का जो नियम होता है, क्योंकि ये आस्था का पर्व है, छठ पर्व, और घाट जितना सुंदर दिखे उतना अच्छा है, लेकिन पार्षद को यहाँ पर रहना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं आए। क्या कारण है? कारण तो वही बता सकते हैं। आप भी बताइए क्या कारण है, क्या पर्पज से आखिर इस जगह काम हो सकता है और इस जगह काम नहीं हो सकता? क्या कारण? सफाई का समुचित व्यवस्था नहीं करता। घाट बंद हो जाए, वो घाट है कि मतलब ये पुल घाट बंद हो जाए। अच्छा, अब क्या राजनीतिक है उनके मन में? मैंने कि क्या कि क्यों बंद हो जाए? मैंने क्या आखिर एक घाट का मतलब होता है कि संपूर्ण घाट, यानी कि घाट में कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, और न किसी के में व्यक्तिगत चीज किसी का मामला आना चाहिए, क्योंकि ये घाट है और क्योंकि ये बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा, जो कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक हो रहा है, कौन कर रहे हैं? घाट वाले कर रहे हैं या पार्षद की तरफ? कर रहे? पार्षद का राजनीतिक है, आप भी देख रहे हैं, आपने भी बुलाया ये चीज, तो क्यों नहीं आए? क्या आखिर उसका मानसा है वो ना बताएंगे। तो आपने कभी भी उनसे बात की है? घाट के सिलसिले में बात की है आपने? घाट पे आना ही नहीं चाह रहे हैं वो। अच्छा। है बगल वाले घाट पे है, अच्छा, लेकिन ये घाट पे आना नहीं चाह रहे हैं। ये घाट को वो डीएम भी आए, नगर आयुक्त भी आई, हर कोई आए, मतलब यहाँ पे किन्हीं को लाके नहीं दिखाया गया। उन्होंने कहा वो घाट बंद होगा। ये घाट की साफ सफाई भी नहीं हो रही है। पुराना घाट है, हर चीज़ है यहाँ पे, हर व्यवस्था सबसे पहले की यहाँ पे। सबसे पहले छठ पूजा यहीं पर होती यहीं पे होता था, और वो पूरे घाट को बंद करना चाह रहे थे। अब उनका राजनीतिक तो क्या मानसा है उनका, क्या मनसा है, क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये तो हम लोग तो मैंने आप यहाँ के मने के रहने वाले नागरिक हैं एक, और आप क्योंकि पूर्व पार्षद के भी आप जानते हैं, तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि घाट किसी का निजी नहीं होता, निजी नहीं होता, लेकिन ये तो मानवता है, और ये घाट एक ऐसा एक आस्था का पर्व है जिसमें कि हम लोगों को मिलजुल के करना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो अभी जो हमने वार्ड पार्षद को मैंने बुलाया और वो नहीं आए, क्या मनसा उनका? उनका मानसा तो हम क्या बताएं, इसमें तो हम नहीं बता सकते ना उनका क्या मानसा है। अच्छा, अब उनको राजनीतिक आ रही है नजर, इसमें राजनीतिक करना है तो करे वो। धर्म के जगह पर राजनीतिक तो नहीं होना चाहिए, ये तो धर्म का जगह है, इसमें तो राजनीति। यहाँ साफ सफाई भी नहीं देखा जा रहा है। साफ सफाई भी नहीं देखा जा रहा। 15 दिन से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, आपको मैं सीधा दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए कि जो पूर्व सांसद पूर्व पार्षद है, कि उनके द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। नहीं, नगर निगम भी है। और जबकि इसमें निगम, जिला प्रशासन निगम द्वारा भी यहाँ सफाई का जो व्यवस्था किया गया और यहाँ हो रहा है, लेकिन मैंने स्वयं पार्षद को फ़ोन किया कि आप यहाँ आइए और इस इलाके का जायजा लीजिए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। क्या कारण है, आइए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। बोला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम द्वारा और यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ पूरा घाट का पूरा तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से, लेकिन जो निगम का जो पार्षद होता है, जो निगम का जो कार्यकर्ता है, उनको स्वयं यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन निगम द्वारा एक भी उनको बुलाने के बाद भी पार्षद को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज का काम है, ये आपका काम है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्षद जो है राजनीतिक कर रहे हैं, कि उनका कहना है कि यहाँ पर मैं नहीं आ सकता, मैं वहाँ काम करवा रहा हूँ। मैं निगम से जानना चाहता हूँ, वार्ड जो है यहाँ का नगर आयुक्त से जानना चाहता हूँ, मेयर से जानना चाहता हूँ, उप मेयर से और मेयर से जानना चाहिए कि घाट में राजनीतिक ना हो, क्योंकि घाट एक आस्था का पर्व है। घाट जो होता है, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं, यहाँ पर छठ जो है पूरे भारत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, और बिहार में सबसे बड़ा आस्था का ये पर्व है छठ पूजा। लेकिन यहाँ पर दो घाटों के बीच में इसमें पार्षद राजनीतिक कर रहे हैं। एक प्रभारी को जो छठ घाट के लिए जो है वो एकदम नदारत दिख रहा है। नदारत, क्या नाम है उनका? उनका जयंत झा जी है, अनिल जी है और मिथिलेश जी हैं, ये तीनों है प्रभारी यहाँ के। तो मिथिलेश जी केवल यहाँ पर आए निरीक्षण अनिल करने के जी लिए? और मिथिलेश जी यहाँ पे उपस्थित हैं। अच्छा। वो करा भी रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो है जो हेड है जयंत जी, वो एक बार भी नजर नहीं आ रहे। तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ गोलमाल है, हर जगह गोलमाल है, क्योंकि आस्था का पर्व जो छठ कुछ महन ही बचा है दिन, और निगम द्वारा
एक निगम दूसरे निगम के बारे में सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। देखना ये है कि भागलपुर के लिए स्वस्थ भागलपुर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं यहीं पर विराम देता हूँ। तो दिन ही बाकी रह गया है, तो कैसा लग रहा है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था कैसा है? बिल्कुल नहीं है सर। हाँ, कैसा लग रहा है जो आप हर साल करते हैं? अच्छा सफाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सफाई करना चाहिए, है ना? तो आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल एकदम नए के बराबर है, क्योंकि यहाँ के जो पार्षद है उनको यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए और यहाँ का जायजा लेना चाहिए सफाई को लेकर के। अब हर इलाकों से हर गाँव सफाई तो होनी चाहिए। ऐसा मैंने कि अभी भी जो छठ का पर्व है जो कि कुछ ही दिन रह गया है, लग रहा है कि सफाई अभी किया गया है। सफाई होनी चाहिए। आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट सफाई करे, यहाँ पे गंदे पूरे स्वच्छ रखे, जैसे हरिद्वार रहता है वैसे यहाँ पर ही रहना। और भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही है, मैं तो प्रदेश से आया हूँ, दिल्ली से। अंदर आप कहाँ से आए हैं? आप दिल्ली से आए हैं? भागलपुर के रहने वाले हैं? आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली से आए हैं और ये भागलपुर में छठ पर्व करने के लिए आए हैं। कितना खुशी की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी आपको देखना होगा कि इनकी जो मंशा है, क्योंकि इन्होंने को ये खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। आप हैं क्या व्यवस्था रखिए आप? व्यवस्था बिल्कुल खराब है। हाँ, क्यों? यहाँ के जो है प्रभारी है वो जो है नदारत है। प्रभारी कौन है, क्या नाम है यहाँ के उसका? जयंत झा है। अच्छा, आपने जयंत झा को जो है बार बार फोन सुबह से कर रहे हैं, वो आ भी नहीं रहे। अच्छा, अभी हमने आपको फोन किया था, मेरी बात आई? बस हम जो है यही साफ करवा रहे हैं। आप साफ करवा रहे हैं, तो आप कितना दिन रह गया छठ पूजा को? छठ पूजा जो है कल तो खरना है, हाँ, और उसके बाद परसों पहले तो क्या स्थिति है अभी? क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति तो है। आपने इसका जो है जी अभी हम उपनगर आयुक्त को भी जो है इसका जो है संज्ञान में डाल दिए हैं कि जो है यहाँ का एकदम व्यवस्था खराब है। और जयंत जी को जो है बार बार हम सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, वो जो है आए तक नहीं है एक बार भी हुलकने के लिए। बस यही व्यवस्था है, आप भी देख रहे हैं क्या व्यवस्था आपने है। ये ज्ञापन भागलपुर के जो उप मेयर है उनको भी दिया? मेयर मैडम को भी हम अवगत करा दिए हैं। अच्छा, उनकी तरफ से क्या? और नगर आयुक्त को व्हाट्सएप भी किए हैं कि जो है यहाँ का व्यवस्था को देखा जाए। मैडम आप अपने से आ करके देखिए यहाँ का व्यवस्था क्या है। तो उन्होंने क्या कहा? व्हाट्सएप पे हम उनको बोले हैं, मैंने कुछ तो रिप्लाई किया? कुछ रिप्लाई नहीं दिए। अच्छा, तो आप कहना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति रहेगा? ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अच्छा, ये कल तक में जो है उनको साफ करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नंद गोपाल व हम पार्षद प्रतिनिधि पार्षद प्रतिनिधि। कितने नंबर वार्ड के हैं आप? वार्ड 29। अच्छा, तो ये कब तक कंप्लीट होगा? कल कंप्लीट। आपका क्या नाम? आप क्या करते हैं? अभी आप क्या, यहाँ का क्या काम आपका? अच्छा, प्रभारी है। प्रभारी नहीं, निगम के प्रभारी हैं। तो बड़ा उदंसा, मैंने बहुत उदास सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि लोग दूर दराज से छठ मनाने के लिए भागलपुर आते हैं। आपने देखा कि दिल्ली से लोग आए हुए हैं छठ मनाने के लिए, कि बहुत गौरव वाली बात है, क्योंकि छठ पर्व बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, आस्था का पर्व है। आप खुद यहाँ के रहने वाले हैं, क्या यही स्थिति रहनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? अपने कल तक सफाई फाइनल है, 3 बजे तक 2 बजे तक भीड़ रहती है नहाने का, उसमें तो सफाई सब कराना सफाई अब शाम में रात में कंप्लीट हो जाएगा। कल तक में कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या व्यवस्था लगाएं यहाँ पर? किस तरह का व्यवस्था है? जितने भी छठ व्यक्ति हैं जो यहाँ आएंगे स्नान करने के लिए, क्या करेगी निगम यहाँ पर आकर के? क्या 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 व्यवस्था रखा गया है? एक बार देखा जाए, अभी ये बैरिकेडिंग हुआ खतरनाक घाट का, देख लीजिए। अब जो बांस का जो बल्ला लगा हुआ है वो अभी ही उखड़ गया। इससे क्या आपको जो है, इससे क्या आप समझ रहे हैं ये किस तरह का व्यवस्था है? तो आप यहाँ हम अगले को प्रतिनिधि, सूचित कर दिए हैं। आप अब अगला प्रतिनिधि संज्ञान हैं, आप प्रतिनिधि हैं वार्ड पार्षद के, तो आपने ये हमें बताइए कि आप लोगों का जो प्लानिंग है, जो इस छठ व्रतियों का जो स्थिति अभी देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं पूरा गंदगी का भंडार वहाँ से लेके वहाँ तक आप देख रहे हैं। तो आपने कभी इसके लिए क्या प्रोग्राम बनाए, क्या प्रोजेक्ट बनाए कि हम अवगत जो है नगर आयुक्त को भी करा चुके हैं, उपनगर आयुक्त आए थे उनको भी करा दिए हैं, महापौर आई थी उनको भी करा दिए हैं, और भागलपुर के जिलाधिकारी भी जिलाधिकारी मतलब आज से कुछ दिन पहले आए थे, उनको भी सारा व्यवस्था जो बता दिए कि यहाँ क्या क्या चीज़ का व्यवस्था है, क्या क्या चीज़ का व्यवस्था है। यहाँ न चेंजिंग रूम था अस्थायी रूप से, न शौचालय है।
अभी जो है बाथरूम करने का भी एक भी जगह नहीं है, कहाँ जाएगा महिला लोग। जबकि अभी नीतीश कुमार जी का एक फरमान आया है कि हर घाट को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, हर घाट को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगा, आज से- लेकिन यहाँ पर कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। आज से 3 दिन पहले लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ था। अच्छा, और कल हम जो है कल रात भर उधर जो है, पूरा रात सफाई भर हम किया, आज रात भर गंदगी हो साफ गया। करवाए हैं, अच्छा। निगम का स्टाफ से कराए हैं। और जो घाट पर जो है नियुक्त किया गया